नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे अंतरिक्ष मिशनों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। ये कहानियां हैं साहस की, जिज्ञासा की और मानवता की अदम्य भावना की। इन मिशनों ने हमें ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों से परिचित कराया है और हमारे अस्तित्व के बारे में नई सोच दी है। हम बात करेंगे उन वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जिन्होंने अपनी जिंदगी इन मिशनों को सफल बनाने में लगा दी और उन चुनौतियों का सामना किया जो अकल्पनीय थीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां तारे भी पास नजर आएंगे। साल 1977 एक ऐसा साल जब दुनिया डिस्को और पंक रॉक में डूबी हुई थी। तब दो छोटे यान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष में एक असाधारण सफर पर निकले। उनका मकसद था हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की खोज करना। वॉयेजर मिशन ने हमें इन विशालकाय ग्रहों, उनके छल्लों और उनके रहस्यमय चंद्रमाओं की अद्भुत तस्वीरें भेजी। हमने देखा बृहस्पति की महाकाय लाल धब्बे को, जो सदियों से एक विशाल तूफान की तरह घूम रहा है। हमने शनि के छल्लों की अनुपम सुंदरता को निहारा, जो अरबों बर्फ के टुकड़ों से बने हैं। वॉयेजर ने हमें यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे छिपे हुए महासागर की झलक दिखाई, जहां जीवन की संभावना हो सकती है। और टाइटन पर, शनि के सबसे बड़े चांद पर, हमें मीथेन की नदियां और झीलें मिली, जो पृथ्वी से अलग एक अलग तरह की दुनिया की कल्पना कराती हैं। लेकिन वॉयेजर का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अपना काम पूरा करने के बाद ये दोनों यान अंतरिक्ष की गहराइयों में अनंत की ओर बढ़ते चले गए। वॉयेजर 1 तो अब तक का सबसे दूर मानव निर्मित वस्तु बन गया है, जो हमारे सौर मंडल के बाहर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। इस अकेले सफर में वॉयेजर अपने साथ एक सुनहरा रिकॉर्ड लेकर जा रहा है, जिसमें धरती की आवाजें, संगीत और तस्वीरें हैं। एक संदेश दूर किसी अनजान सभ्यता के लिए, यह बताने के लिए कि हम यहाँ थे, इस नीले ग्रह पर, और हमने सपने देखे तारों को छूने के। धूमकेतु, अंतरिक्ष के ये भटकते मुसाफिर हमेशा से इंसानों को हैरान करते रहे हैं। कहा जाता है कि धूमकेतुओं ने ही धरती पर जीवन की सामग्री पहुंचाई होगी। लेकिन इनकी रचना कैसे हुई, इनके अंदर क्या छिपा है, यह जानने के लिए हमें एक धूमकेतु के पास जाना था। और यह कारनामा कर दिखाया रोजेटा ने। 2004 में लॉन्च किया गया रोजेटा मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसका लक्ष्य था धूमकेतु 67P चुर्युमोव-जेरासिमेंको की परिक्रमा करना और उसकी सतह पर एक लैंडर उतारना। यह पहली बार था जब कोई यान किसी धूमकेतु की परिक्रमा करने वाला था और उसकी सतह पर उतरने वाला था। रोजेटा ने 10 साल तक अंतरिक्ष में यात्रा की, धूमकेतु 67P तक पहुंचने के लिए। इस दौरान इसने मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट का भी अध्ययन किया। आखिरकार अगस्त 2014 में रोजेटा अपने गंतव्य पर पहुंच गया और धूमकेतु 67P की परिक्रमा शुरू कर दी। धूमकेतु 67P को पास से देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। यह बर्फीले और धूल से बनी एक अजीब सी आकृति का पिंड था, जो किसी रबर डकी की तरह दिखता था। रोजेटा ने धूमकेतु की सतह की तस्वीरें भेजीं, जिससे पता चला कि यह विभिन्न प्रकार की भौगोलिक विशेषताओं से भरा हुआ है, जैसे कि चट्टानें, गड्ढे और बर्फ के मैदान। नवंबर 2014 में रोजेटा ने अपने लैंडर फिले को धूमकेतु की सतह पर उतारा। यह अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। हालांकि फिले के उतरने के दौरान कुछ समस्याएं आईं और यह अपने नियोजित स्थान से दूर एक छायादार गड्ढे में जा गिरा। फिर भी फिले कामयाब रहा और उसने धूमकेतु की सतह का विश्लेषण करने के लिए अपने उपकरणों का इस्तेमाल किया। इससे पहले कभी किसी धूमकेतु की सतह का इतना विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया था। फिले ने धूमकेतु पर जैविक अणुओं की खोज की, जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। रोजेटा ने 2 साल तक धूमकेतु 67P की परिक्रमा की और अध्ययन किया, जब तक कि धूमकेतु सूरज से दूर नहीं चला गया। सितंबर 2016 में अपने मिशन के अंत में रोजेटा को धूमकेतु की सतह पर धीरे से उतार दिया गया। रोजेटा मिशन मानव जिज्ञासा और वैज्ञानिक उत्साह का एक शानदार उदाहरण था। इस मिशन ने हमें धूमकेतुओं के बारे में बहुत कुछ सिखाया है और हमारे सौर मंडल के इतिहास और जीवन की उत्पत्ति को समझने में मदद की है। चैप्टर 3, जूनो। बृहस्पति के रहस्यों की तलाश में बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह एक रहस्य है जो हमें हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। इसकी विशालकाय आकार, तेज हवाएं और रंगीन बादल हमें मोहित करते हैं। लेकिन इस गैस के पिंड के नीचे क्या छिपा है?
यह जानने के लिए नासा ने 2011 में जूनो मिशन लॉन्च किया। जूनो एक अंतरिक्ष यान है जो बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है और इसके वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहा है। यह पहला मिशन है जो बृहस्पति के घने बादलों के पीछे झांकने की कोशिश कर रहा है और हमें इस विशालकाय ग्रह की जानकारी दे रहा है। जूनो को बृहस्पति तक पहुंचने में 5 साल लगे। जुलाई 2016 में यह ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर गया और तब से लगातार डेटा भेज रहा है। जूनो बृहस्पति के बहुत करीब से गुजरता है, इसके बादलों के ऊपर से केवल कुछ हजार किलोमीटर की दूरी पर। जूनो के डेटा ने हमें बृहस्पति के बारे में बहुत कुछ नया सिखाया है। हमें पता चला है कि इसके चुंबकीय क्षेत्र हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक जटिल और शक्तिशाली है। इसके वायुमंडल में अमोनिया नदी और गहरे तेज तूफान हैं जो सदियों से चल रहे हैं। जूनो ने बृहस्पति के ध्रुवों की भी तस्वीरें भेजी हैं, जहां हमें बर्फ के क्रिस्टल से बने विशाल तूफान दिखाई दिए हैं। ये तूफान इतने बड़े हैं कि इनमें पूरी पृथ्वी समा सकती है। जूनो के अवलोकनों ने हमें यह समझने में मदद की है कि गैस के ये विशालकाय ग्रह कैसे बनते हैं और समय के साथ कैसे विकसित होते हैं। जूनो मिशन अभी भी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि यह हमें बृहस्पति के और भी रहस्यों से रूबरू कराएगा। यह मिशन मानव जिज्ञासा का प्रमाण है और यह दर्शाता है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं ब्रह्मांड को समझने के लिए। चैप्टर 4 पायोनियर 10 एक अग्रणी का सफर। 1972 में जब अंतरिक्ष यात्रा अपने शुरुआती दौर में थी, तब पायोनियर 10 नाम का एक छोटा सा यान एक ऐतिहासिक मिशन पर निकला। यह पहला मानव निर्मित वस्तु था जो हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्से में प्रवेश करने वाला था और क्षुद्र ग्रह बेल्ट को पार करने वाला था। पायोनियर 10 का मुख्य उद्देश्य बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करना था। इसने बृहस्पति के वायुमंडल, चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का पहला विस्तृत अध्ययन किया। पायोनियर 10 ने बृहस्पति के प्रसिद्ध लाल धब्बे की भी पहली करीबी तस्वीरें भेजी। अपना बृहस्पति मिशन पूरा करने के बाद पायोनियर 10 अंतरिक्ष की गहराइयों में अपनी यात्रा जारी रखी। यह पहला अंतरिक्ष यान बना जो हमारे सौर मंडल से बाहर निकला। पायोनियर 10 अब तारों की ओर बढ़ रहा है और कभी वापस नहीं आएगा। पायोनियर 10 के साथ एक सुनहरी प्लेट भी भेजी गई थी जिस पर मानव जाति का एक संदेश अंकित था। इस प्लेट पर एक पुरुष और एक महिला की नग्न तस्वीरें, हमारे सौर मंडल का एक चित्र और पृथ्वी की स्थिति बताने वाली कुछ जानकारी थी। यह संदेश किसी भी एलियन सभ्यता के लिए एक नायाब परिचय था।